स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम आपको वृत्त यानी सर्किल से संबंधित बहुत सारी जानकारी देंगे जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा उपयोगी है। डियर स्टूडेंट, ये जितने भी बिंदु यहाँ पर लिखे हैं बोर्ड में, इन बिंदुओं का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और अक्सर ये पूछे जाते हैं क्लास 10th में, तो पूछे ही जाते हैं। इसके अतिरिक्त अदर क्लासों के लिए भी ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक विद्यार्थी को इनका ज्ञान होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए हम आपको वृत्त से संबंधित बहुत सी परिभाषाएं, बहुत से बिंदुओं को समझाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे त्रिज्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। वृत्त की त्रिज्या के बारे में समझेंगे। डियर स्टूडेंट, ये एक वृत्त है, ओके, और ओ वृत्त का केंद्र है। ये क्या है? वृत्त है और इसका केंद्र ओ है। तो केंद्र ओ से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। केंद्र ओ से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इसको स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। और रेडियस क्या होती है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ओके, और इसको स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। दूसरा है, देखिए, व्यास। वृत्त का व्यास, डायमीटर। तो डियर स्टूडेंट, डायमीटर क्या होता है? वृत्त का व्यास क्या होता है? ये वृत्त देखिए, और ये ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है। तो प्यारे बच्चों, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या हो गई। ओके, तो जो व्यास होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखिए, इधर भी आर और इधर भी आर, तो आर आर हो गया 2r, और आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों, वृत्त की त्रिज्या के दुगने को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 टाइम्स होता है। ओके, अब परिधि, सरकमफ्रेंस, परिधि क्या होती है वृत्त की? तो डियर स्टूडेंट, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और वृत्त के चारों ओर अगर हम एक चक्कर लगाएं इस प्रकार से, किसी बिंदु से, मान लीजिए हमने बिंदु ए से स्टार्ट किया और इस तरह से घूम करके पुनः बिंदु ए पर आ जाते हैं, तो एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। किसी वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ओके, अब देखिए, चौथा पॉइंट है जीवा, कॉर्ड। जीवा, डियर स्टूडेंट, ये एक वृत्त है, इसका केंद्र O है। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं। देखिए, ये वृत्त की जीवा है। वृत्त की परिधि को A पर और B पर, 2 जगह पर ये काट रही है। तो वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर काटने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा कहलाती है। डियर स्टूडेंट, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होती है। वो केंद्र से होकर के जाती है। देखिए, यहाँ पर ये व्यास है, तो व्यास भी वृत्त की एक जीवा है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो कौन सी होती है? उसका व्यास होती है। ठीक है ना? तो जीवा क्या होती है? वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा कहलाती है। ओके, अब देखिए, छेदक रेखा, सेकेंड लाइन, ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर छेद करके निकल जाती है। देखिए, एक बिंदु ये हो गया A और एक बिंदु हो गया B, और छेद करके बाहर निकल जाती है, तो ये क्या कहलाती है? छेदक रेखा। यहाँ देखिए, ये क्या जीवा है, तो ये 2 बिंदुओं पर काटती है और छेद करके बाहर नहीं निकलती है। और जो छेदक रेखा होती है डियर स्टूडेंट, वृत्त को 2 बिंदुओं पर छेद करती हुई बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है? एक छेदक रेखा है। वृत्त को 2 बिंदुओं A और B पर छेद करके आगे निकल जाती है। ओके,
अब देखिए स्पर्श रेखा टेंजेंट, प्यारे बच्चों स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को किसी बिंदु पर वृत्त की परिधि को स्पर्श करके टच करके निकल जाती है। देखिए ये वृत्त है और ये एक रेखा है, देखिए वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करते हुए निकल जाती है। तो ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हुए निकल जाती है वो क्या कहलाती है, वृत्त की स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट कहलाती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वृत्तखंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, वृत्तखंड वृत्त का खंड। डियर स्टूडेंट ये देखिए वृत्त है और ये ए बी एक जीवा है, तो जीवा ए बी देखिए वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक ऊपर वाला भाग हो गया यहाँ से ए सी बी, ये ऊपर वाला भाग हो गया, और दूसरा है ए डी बी, ये नीचे वाला भाग। तो जीवा ए बी वृत्त को दो भागों में बांट रही है, तो प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। डियर स्टूडेंट जो भाग बड़ा है उसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले भाग को कहेंगे लघु वृत्तखंड। ओके, तो वृत्तखंड क्या होती है, जब कोई जीवा किसी वृत्त को दो भागों में बांटती है तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, वृत्तखंड। बड़े वाले भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे और छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहेंगे। ओके, अब देखिए इसके बाद आता है त्रिज्य खंड, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th में त्रिज्य खंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो प्यारे बच्चों त्रिज्य खंड के बारे में आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो त्रिज्य खंड इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सेक्टर। तो प्यारे बच्चों ये एक वृत्त है देखिए, और वृत्त का केंद्र है ओ। ओके, और यहाँ पर देखिए ओ ए और ओ बी ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओ ए और ओ बी ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दो भाग बन रहे हैं, ओ ए, यहाँ मान लीजिए कि ये एक्स है, ओ ए एक्स बी ओ, मतलब एक भाग ये हो गया देखिए, और एक भाग हो जाएगा ओ ए, ऐसे आएंगे वाई बी ओ, दो भाग बन रहे हैं। तो ये प्रत्येक भाग क्या कहलाते हैं, त्रिज्य खंड। क्या कहलाते हैं, त्रिज्य खंड। एक भाग ये ओ ए, फिर यहाँ चलेंगे एक्स बी ओ, ये भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड। और दूसरा ओ ए, अब इधर को चलेंगे वाई बी ओ, ये दोनों भाग क्या कहलाते हैं, त्रिज्य खंड कहलाते हैं। त्रिज्य खंड कब बनता है, जब वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्याएं, एक त्रिज्या ये खींच दिया, एक त्रिज्या ये खींच दिया, तो अब जो वृत्त है दो त्रिज्य खंडों में विभक्त हो जाएगा। एक त्रिज्य खंड ये है, ये छोटा है, इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्य खंड, और ये जो बड़ा वाला है इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। ओके बच्चों, अब देखिए उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कार्ड। उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है, देखिए अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, देखिए दो वृत्त हैं, एक का केंद्र O है और दूसरे का केंद्र O डैश, और ये एक दूसरे को A और B पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये जो AB रेखा है, AB रेखा ये क्या कहलाएगी, कॉमन कार्ड, उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कार्ड ये AB है, यानी दो वृत्त जिस बिंदु पर काटते हैं उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। ओके, देखिए संकेंद्री वृत्त बहुत इंपॉर्टेंट है, संकेंद्री वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। प्यारे बच्चों अगर कई ऐसे वृत्त हों जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है वो क्या कहलाते हैं, संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। जैसे देखिए ये पहला वृत्त है, इसका केंद्र है O, दूसरे वाले का केंद्र O है, तीसरे का भी केंद्र O है। तो दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका एक ही केंद्र होता है वो क्या कहलाते हैं, संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स कहलाते हैं। ओके, अब देखिए अगला है वृत्त का चाप, अर्थ ऑफ ए सर्किल। वृत्त का चाप, वृत्त का चाप क्या होता है डियर स्टूडेंट, जैसे एक वृत्त है देखिए वृत्त,
और वृत्त की परिधि पर यहाँ पर दो बिंदु हैं P और Q। तो PQ को हम क्या कहेंगे, वृत्त का चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, चाप। ये वृत्त का चाप है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं PQ और इसके ऊपर ऐसे चाप लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, चाप। अब डियर स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे लघु चाप और ये इधर से क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप। ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि पर अगर कोई दो बिंदु ले, तो अब जैसे एक बिंदु P है और दूसरा Q है, तो P से Q तक के बीच ये जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, चाप कहलाएगी। अगर हम यहां से लेंगे इधर से, ये दीर्घ चाप हो गया, ये लघु चाप हो गया प्यारे बच्चों। ओके, अब देखो क्या आता है, केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। केंद्रीय कोण क्या होता है, ये भी क्लास 10th में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो देखिए ये वृत्त है और ये कोई वृत्त की चाप है, ए बी वृत्त की क्या है, चाप है। और ए को केंद्र O से मिला दिया और बी को भी केंद्र O से मिला दिया। तो ये वृत्त की चाप ए बी केंद्र पर जो कोण बनाती है, मान लीजिए यहाँ थीटा कोण बन रहा है, वृत्त की चाप ए बी द्वारा केंद्र O पर बना कोण क्या कहलाता है, केंद्रीय कोण कहलाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ देखिए त्रिज्य खंड में क्या होता है, ये वृत्त की एक चाप है ए बी, क्या है, ए बी एक चाप है और ए को O से मिला दिया और बी को O से मिला दिया। इसके देखिए दो भाग हो गए, एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। ये दोनों भाग क्या कहलाएंगे, त्रिज्य खंड कहलाएंगे। ओके, और यहाँ पर जो कोण बनेगा चाप ए बी द्वारा जो कोण यहाँ बनेगा वो क्या कहलाएगा, केंद्रीय कोण कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जितने भी पॉइंट हैं इस बोर्ड में, जितने भी पॉइंट लिखे हैं प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इन सभी बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो जान लीजिए कि इसमें से क्लास 10th में, मेंसुरेशन में से क्लास 10th में त्रिज्य खंड से या वृत्त खंड से इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।